चलिए आज के इस वीडियो में प्राइस एक्शन चार्ट रीडिंग कैसे करें या चार्ट रीडिंग कैसे किया जाता है तो उसके बारे में आज हम जानकारी साझा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये पहले से ही टूल्स लगा हुआ है, मैंने सजा कर रखा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे टूल्स पे जाइए, फिर नीचे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। तो सबसे पहले चार्ट रीडिंग करना कैसे है हमें, तो इसके लिए डब्लू पैटर्न, जितने पैटर्न हैं डब्लू पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। 5-6 पैटर्न आपको याद कर लेना है। तो हम आपको इसका वीडियो अलग से डाल देंगे। तो चलिए इसमें हम खाली प्योर प्राइस एक्शन का चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो ओपन करते हैं वीडियो को। मार्केट का थोड़ा सा वेट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आज का चार्ट है। तो थोड़ा सा अगर चार्ट बन जाता है तो यहाँ पे कंफर्मेशन बहुत अच्छा मिलता है। मान लीजिए यहाँ तक चार्ट बन गया तो हम इसको देखेंगे। तो जैसे ही चार्ट बना, तो जब चार्ट कुछ एक आध घंटा बन जाए तो वहाँ से अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। तो यहाँ तक का मानते हैं हम चार्ट बना हुआ है, और इसको हम मान लेते हैं अभी चार्ट नहीं बना है। तो चलिए हम इस ट्रेल लाइन को लेते हैं और ट्रेल लाइन को यहाँ तक ड्रॉ करते हैं। यहाँ तक ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। तो देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे ही कैंडल ट्रेल लाइन को टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर रिवर्स हुआ नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर जैसे ही ट्रेल लाइन को मार्केट टच करे तो हमें क्या करना है, इसी पे एंट्री लेना है। ट्रेल लाइन पे, जस्ट ट्रेल लाइन पे एंट्री लेना है। तो इसके लिए हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे पहली बार टच हुआ ट्रेल लाइन को, ट्रेल लाइन बनाया, फिर यहाँ पे दूसरी बार ट्रेल लाइन बनाया, और यहाँ पे देखेंगे तीसरी बार ट्रेल लाइन टच बनाया। तो एक एंट्री हमारा यहाँ पे बनता है, एक एंट्री यहाँ बनता है, और एक एंट्री हमारा यहाँ पे बनता है। तो चलिए दोनों एंट्री हम बताते हैं। यहाँ पे यहाँ पे, तो सबसे पहले इस एंट्री की बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब मार्केट 2 बार ट्रेल लाइन को टच करता है, ये देखिए दोबारा टच किया, फिर यहाँ पे तिबारा, जब मार्केट 2 बार ट्रेल लाइन को टच करता है तो तीसरी बार बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि ट्रेल लाइन को टच करके मार्केट नीचे की तरफ रिवर्स होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ये तीसरी बार टच हुआ, तो यहीं पे हमें एंट्री बनाना है। एक नेगेटिव पैटर्न का इंतज़ार करिए, उसके बाद टूल्स पे आइए। यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट पोजीशन, हमें यहीं पे टूल्स लगाना है। क्लिक करिए आप, उसके बाद अपने हिसाब से सेट कर लीजिए जैसा कि हम बता रहे हैं। यहाँ तक हमारा SL रहेगा अगर, और टारगेट हमारा ये देखिए जो दिख रहा है, यहाँ तक का टारगेट हम बनाएंगे, यहीं तक का टारगेट रहेगा। ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। और इसमें एक बात का और ध्यान देना है, जैसे ही ये हमारा स्टॉप लॉस रेड है, अगर स्टॉप लॉस क्रॉस करता है ऊपर की साइड तो हमें ब्रेक करता है तो निकल जाना है, और जब तक ब्रेक नहीं करता है बने रहना है, 1-2 कैंडल तक ही बने रहना है। यहाँ से देखेंगे हमारा टारगेट यहाँ तक का क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट लाइन का निर्माण हो रहा था। देखिए यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट, इसीलिए हमने फर्स्ट टारगेट हमारा यहीं था। तो चलिए हम एक टारगेट और देखते हैं। और 2 बार मार्केट, तीसरी बार यहाँ पे आया, चौथी बार एक एंट्री यहाँ पे बन रहा है हमारा, सेम कंडीशन जैसा कि हमने अभी इस वीडियो में बताया पिछले वाले में। तो ऐसे यहाँ पर भी बनेगा हमारा एक एंट्री यहाँ पर। देखिए चौथी बार ट्रेल लाइन पे यहाँ पे एक नेगेटिव पैटर्न बनाया, ये देखेंगे तो हमारा एक डोजी जैसा दिख रहा है, इसको शूटिंग स्टार या डोजी जो भी बोलिए। तो नेगेटिव पैटर्न बना, क्लिक कीजिए, हमारा टारगेट यहीं तक करेगा क्योंकि मार्केट रेंज में था, और ट्रेल लाइन ही हमारा SL रहेगा। ये है हमारा छोटा सा टारगेट, यहाँ पे स्कैल्पिंग करके निकल जाना, यही प्राइस एक्शन का नियम है, बहुत अच्छा। तो चलिए हम आगे और बढ़ते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ तक का हमारा क्लियर होगा, 2 ट्रेड हमारा बहुत ही सॉलिड था, ये ट्रेड कंप्लीट हुआ। तो अब हम देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डब्लू पैटर्न जैसा बन रहा है यहाँ तक। तो जैसे ही डब्लू पैटर्न बना और मार्केट रिवर्स होकर यहाँ पे ट्रेड लाइन को आया,
तो यहाँ से हमारा यहाँ तक का टारगेट दिया हुआ है। तो इसको रिफ्रेश करके फिर से बताते हैं। ये हमारा डब्लू पैटर्न बना मार्केट, ये डब्लू पैटर्न बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्रेल लाइन बनाना है। तो यहाँ तक खींच दिए हम, यहाँ तक। अब मार्केट जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ तो डब्लू पैटर्न हमारा टारगेट यहाँ तक का देगा, यहाँ तक टारगेट देगा, यहाँ तक। अब क्यों देगा, तो इसको लिए हम फिर से बता रहे हैं। यहाँ 2-3 पैटर्न बना है और देखिए यहाँ जैसे ये ट्रेल लाइन है, 2 बार ट्रेल लाइन टच किया, तीसरी बार ट्रेल लाइन ये टच किया हुआ है। तो देखिए ये फर्स्ट बार ट्रेल लाइन टच किया, दूसरी बार जैसा कि हमने बताया था ट्रेल लाइन टच किया, और तीसरी बार ट्रेल लाइन टच किया। यहाँ पे एक डोजी भी बना हुआ है, डोजी एक रिवर्सल का पॉइंट होता है। तो इसी डोजी के बाद हमें एंट्री बनाना है। तो चलिए हम टूल्स पे दिखाते हैं कहाँ तक का हमारा एंट्री है। लॉन्ग साइड में एंट्री है, ये रिस्क रिवार्ड रेशियो को हमें लगा लेना है। ऐसे करना, बहुत छोटा रिस्क रिवार्ड रेशियो लगाना है। तो सबसे पहले इसी ट्रेल लाइन पे रिस्क रिवार्ड रेशियो सेट करते हैं और टारगेट हमारा यहीं तक का टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट है। और ऊपर से देखेंगे टारगेट कैसे पता करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन बन रहा था। तो हमारा टारगेट यहाँ तक है, वहाँ तक नहीं, यहाँ तक टारगेट है हमारा। ये है प्राइस एक्शन का नियम, इसी तरीके से होता है। एक बार फिर से देख लीजिए किस तरीके से हमने ट्रेड को बनाया हुआ है। तो चलिए हम देखेंगे, कैंडल डब्लू पैटर्न बना रहा था, यहाँ पे पैटर्न बनाया, ये ब्रेकआउट हुआ, फिर से मार्केट यहाँ पे आया रिवर्स, और यहाँ पे देखेंगे तो एक डोजी कैंडल बना हुआ है जो रिवर्सल का पॉइंट है। मार्केट रिवर्स करके फिर से ऊपर के साइड में यहाँ पे गया है टारगेट देने के लिए। ये रहा मेरा फर्स्ट टारगेट। अगर सेकेंड टारगेट को आपको होल्ड करना है तो इसके लिए मैं बता दूं, ये हम देखेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 25,000 का लेवल दिख रहा है। तो देखिए ये लेवल है, जैसे ही मार्केट फिर से यहीं पे आया 25,000 के लेवल के आसपास है, तो यहाँ पे फिर से मार्केट यहाँ पे देखेंगे रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पे रिवर्स हुआ तो यहाँ तक का टारगेट फिर बन रहा है। ये किस लिए बन रहा है, तो इसके लिए चलिए एक बार हम रिफ्रेश करके फिर से बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न बना है, मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एक फ्लैग एंड पुल पैटर्न यहाँ तक बना। जब फ्लैग एंड पुल पैटर्न पकड़ते कैसे, जैसे फ्लैग एंड पुल पैटर्न का ये वाला जो शैडो है जहाँ तक रहता है उतना बड़ा ये भी बनेगा डंडी इसका। तो इसी तरीके से पकड़ा जाता है। प्राइस एक्शन कैसे किया जाता है चार्ट ट्रेडिंग पे। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर से प्राइस एक्शन की चार्ट ट्रेडिंग करेंगे।